So I'll display the verse, we'll recite, and then we'll talk about it. Okay. 8-9 तो कर लिया हमने. Yes. नहीं किया? नहीं किया प्रभु जी. कर लिया. लास्ट जो कार्पण्य दोषों वाला जो था वो डिस्कस किया था. कार्पण्य दोषों का सोट. नहीं 9 और 10 भी कर लिए. 9-10 कर लिया प्रभु जी. कर लिए. मैं एब्सेंट था क्या? हाँ, लास्ट टाइम हुआ. पैरा 9 में अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया. तो हाँ, मेरी गलती की शरण थी. और 10 में कोई बात नहीं. 10 में स्वेच्छा से शिष्य बने थे. हाँ, तो अभी हम 11वां श्लोक शुरू करेंगे. ठीक है ना? ओके. 11वां शुरू करना. 11. हाँ, थैंक यू. आप अपना अपना म्यूट रखिए. है सर? नहीं. ठीक है, मैं बोलूंगा. मुकुल प्रभु जी मेरे पीछे पीछे बोलिएगा. ठीक है, अनम्यूट कीजिए अपना. हाँ, पार्था आप चुप रहना बेटा. श्री भगवान उवाच. श्री भगवान उवाच. अशोचयान अन्वशोचस्त्वं. अशोचयानो अशोचत्स्वम्. ठीक से देख के बोलो. अशोचयान अन्वशोचस्त्वं. अशोचयान अशोचत्स्वम्. प्रभु जी सामने डॉलर्स पड़े हैं आपके. ऐसे गिनो, आप डॉलर्स गिनते हो. $1 छोड़ रहे हो आप बीच में. आपकी तरह इतने एक्सपर्ट नहीं है बोलने. ध्यान से श्रवण करो, फिर ध्यान से उच्चारण करो. ये सबके लिए. ठीक है, वेट डिवाइड कर लो. लिसन केयरफुली एंड देन रिसाइट केयरफुली. ओके. श्री भगवान उवाच. श्री भगवान उवाच. अशोचयान अन्वशोचस्त्वं. अशोचयान वशोचवत्सम्. प्रज्ञावादांश्च भाषसे. प्रज्ञावादांश भाषसे. गता सुन आगता सुंश्च. गता सुन गता सुंच. गता सुन आगता सुंश्च. गता सुन गता सुंच. नानु शोचन्ति पंडिता. नानु शोचन्ति पंडिता. वेरी गुड. निधि माता आप ट्राई कीजिए. आप म्यूट कीजिए अपने आप को प्रभु जी. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ माता जी. निधि माता जी. श्री भगवान उवाच. अनम्यूट योरसेल्फ. आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा है. क्या प्रॉब्लम है? और कोई बात नहीं, विल कम बैक लेटर. प्रफुल्ल प्रभु जी आप ट्राई कीजिए. हाँ. श्री भगवान उवाच. श्री भगवान उवाच. श्री भगवान उवाच. अशोचयान अन्वशोचस्त्वं. अशोचयान अन्वशोचस्त्वं. प्रज्ञावादांश्च भाषसे. प्रज्ञावादांश्च भाषसे. गता सुन्न गता सुंश्च. गता सुन अगता सुंश. नानु शोचन्ति पंडिता. नानु शोचन्ति पंडिता. बहुत अच्छा. शिवानी माता जी ट्राई कीजिए. श्री भगवान उवाच.
अशोचयानन्वशोचस्त्वम् अशोचयानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे प्रज्ञावादांस्ते गतासुन्न गतासुंश्च गतासुन्नगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। नानुशोचन्ति। बहुत अच्छा। पवन प्रभु जी आप ट्राई करेंगे? श्री भगवान उवाच श्रीभगवान् उवाच अशोचयानन्वशोचस्त्वम् अशोचयानवशोचस्त्वम् अशोचयानन्वशोचस्त्वम् अशोचयान् अन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषते प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासुन्न गतासुंश्च गतासुनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। नानुशोचन्ति पंडिता। निधि माता जी आपका ठीक हुआ? आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, आप चेक कीजिए। आई नो व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग, जस्ट होल्ड ऑन। प्रज्ञावादांश्च आई नो सबकी इच्छा हो रही है बोलने की। यस सर, ट्राई नाउ निधि माता जी, ट्राई टू अनम्यूट। There is some problem. No problem. For next verse you can recite. So can somebody read the translation of this verse? जिसके पास भगवत गीता है हिंदी वाला? Anyone? अर्जुन, हाँ, कौन पढ़ रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। बहुत अच्छा। रुकिए माता जी, बहुत अच्छा। एक बार और कोई म्यूट कीजिए। बाबुल शर्मा जी, बाबुल शर्मा प्रभु पढ़िए। बाबूलाल शर्मा प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा। कांट हियर मी। ओके, नरेंद्र प्रभु जी आप पढ़िए। आपके पास है गीता? पढ़िए प्रभु। गीता सर इंग्लिश की है सर। अच्छा, इंग्लिश में पढ़िए। आपको बोला नहीं किसी को। पढ़िए। The Lord at once took the position of the teacher and chastised the student, calling him indirectly a fool. The Lord said, read translation. Read translation first. The Supreme Personality of Godhead said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. बहुत अच्छा, थैंक यू प्रभु जी। हिंदी का भगवद गीता किसके पास है? हाँ, विश्वास पर पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए चाहे वह जीवित हो या मृत शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति और समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है।
और चूंकि उसमें यह ज्ञान का अभाव था अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए, और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। जो विद्वान है उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं। तो ये दूसरे अध्याय का ब्रेकअप है, पहले भी बताया था। दिस इज ब्रेकअप ऑफ द एंटायर सेकंड चैप्टर। सेक्शन 1 वी हैव फिनिश्ड, which is verse number 1 to। अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज। Arjuna's further doubts and surrender to Krishna। तो हमने पढ़ा पिछले 10 श्लोकों में जो अर्जुन का कंफ्यूजन था पहले अध्याय से वो चलता रहा, और 7वें श्लोक में in the 7th verse Arjuna surrendered unto Krishna, accepting him as his spiritual master, and asked him, please tell me what is ultimately good for me। आपको मैंने बताया था श्रेयस और प्रेयस में अंतर है, आप सबको ध्यान है? श्रेयस और प्रेयस में अंतर बताया था है? किस किस को ध्यान है? ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। श्रेयस और प्रेयस में क्या अंतर है? प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। निधि माता आपका तो अनम्यूट ही नहीं हो रहा है आज। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। ओके, और किसने हाथ खड़ा किया? सबका हाथ दिखाई नहीं दे रहा है। पल्लवी अग्रवाल माता जी, हाँ बोलिए माता जी। ये अग्रवाल साहब का होगा। हाँ। प्रेयस मतलब शॉर्ट टर्म बेनिफिट और श्रेयस्कर मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट। उदाहरण दीजिए। उदाहरण एफटी और उदाहरण तो एकदम दिमाग में नहीं आ रहा है, बट जो पिछली क्लास में जैसे था जितना ध्यान कि भाई अगर हम भौतिक चीजों के पीछे जा रहे हैं तो वो प्रेयस्कर है, और अगर हम जो अध्यात्म के पीछे जा रहे हैं तो वो श्रेयस्कर है। क्यों श्रेयस्कर है? अध्यात्म, अगर हमारे कर्म जो है अध्यात्म की तरफ है तो वो श्रेयस्कर है। क्यों श्रेयस्कर है? क्यों श्रेयस्कर है? क्योंकि जो भौतिक चीजें हैं या वो अल्टीमेटली वो इट विल गिव मतलब दुख ही देती हैं, और अध्यात्म में आदमी को अंत में जाके मतलब जैसे जैसे वो आगे चलता जाता है तो उसको आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। ओके, बहुत अच्छा, थैंक यू प्रभु। राकेश प्रभु बोलिए। वो प्रेयर शॉर्ट टर्म बेनिफिट है क्योंकि वो आपकी बॉडी से रिलेटेड है, और ये आत्मा से रिलेटेड है, स्पिरिचुअल बेनिफिट, इसलिए आपका वो लॉन्ग टर्म है, श्रेयस्कर है। ओके, बहुत अच्छा। कोई व्यवहारिक उदाहरण कौन देंगे? सुनील प्रभु। यस। एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया था ऑफ टिश्यू पेपर बॉक्स। तो आप उसमें से एक टिश्यू निकालते हैं तो वापस दूसरा आ जाता है। तो जो प्रेयस कर जो एटीट्यूड होता है वो उसमें यू कीप ऑन आस्किंग फॉर थिंग्स। एक पहले 4G आया तो फिर 5G आया, पहले आईफोन आया, 10 आया, फिर 11 आया, तो इट इज नेवर एंडिंग। और श्रेयस्कर में यू लुक टुवर्ड्स स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट जो कि परमानेंट होता है, एंड प्रेयस्कर इज शॉर्ट टर्म जो हर बार चेंज होते रहता है, एंड यू कीप स्ट्राइविंग फॉर इट अगेन एंड अगेन। बहुत अच्छा। एनी अदर एग्जांपल? थैंक यू सो मच। एनी अदर एग्जांपल? अल्पना माता जी बोलो।
श्रेयस्कर वो होता है जो लॉन्ग टर्म चलता है और हमारा इस फिजिकल लाइफ के बाद में भी जिसका इफेक्ट हमारे कर्मों का हमारे साथ रहता है, आत्मा से संबंधित होता है। और प्रेयस्कर जो होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम तक रहता है, जैसे मोबाइल है या कोई भी जो मटेरियलिस्टिक आनंद जिसे हम बोलते हैं वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है। जैसे हम स्कूल की बुक्स वगैरह का बोलते हैं तो वो आनंद एक लिमिटेड टाइम के लिए बाद में चेंज होता रहता है, मतलब उनका एक वैल्यूएशन कंटिन्यू नहीं रहता है। और श्रेयस्कर में वो आता है जो भी ज्ञान है या जो आनंद हमें मिलता है, जैसे हरि नाम संकीर्तन है, वो आनंद हमारा एक टाइम पीरियड के लिए नहीं होता है, वो लॉन्ग टर्म चलता है। बहुत अच्छा। Anyone else? Thank you. Anyone else? जगदीश प्रभु आप ट्राई करेंगे? ओके, कोई बात। Anyone else? Yes, सत्यनारायण प्रभु जी। थोड़ा पास में है प्रभु जी, सुनाई नहीं दे रहा है। श्रेयस के लिए हमें भागवत और श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण करना होगा, तभी उस मार्ग पे जा पाएंगे। ओके, बहुत अच्छा। आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करना पड़ेगा, तभी पता लगेगा हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है। एक मैंने बच्चे का उदाहरण दिया था, आपको याद होगा, है वो बच्चा खेलने कूदने में मस्त है, उसको एग्जाम की चिंता नहीं है, 1 साल के बाद एग्जाम होना है, लेकिन उसको जो एंजॉयमेंट आज मिल सकता है वही चाहिए, बस दूर का नहीं सोच रहा है, बाकी बाद में फेल हो जाए फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से हर व्यक्ति इसी जन्म में सुख चाहता है, बस किसी तरह से सुख मिल जाए। बाद में क्या होता है, जानवर का शरीर मिले, नरक जाना पड़े, या कोई चींटी का शरीर मिले, उसकी परवाह नहीं है। परवाह नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, परवाह तो दूर की बात हो गई। तो इसलिए एक जो समझदार व्यक्ति है वो दूर की सोचता है, ही थिंक्स लॉन्ग टर्म, कि मेरे को दूर लॉन्ग टर्म में मेरे को क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो अर्जुन ने क्या मांगा था भगवान कृष्ण से कि शिष्य क्या बताया था, मुझे आप बताइए मेरे लिए निश्चित रूप से क्या सबसे अच्छा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो इस श्लोक के अंदर आपने देखा भगवान डांट लगा रहे हैं अर्जुन को। पहला श्लोक ही बोला, वो भी डांट लगाते हुए हैं। तो इसका मतलब शिष्य को तैयार रहना चाहिए डांट खाने के लिए। पहला सबक तो ये है, a good disciple is a disciple who is ready to be chastised by his guru। ठीक है, बुरा नहीं मानना चाहिए जब गुरु डांटते हैं। तो गुरु का अर्थ ही होता है भारी, है तो भारी डांट भी पड़ सकती है। ठीक है, अर्जुन इतना दुखी है, रो रहा है, और फिर भी भगवान डांट लगा रहे हैं। क्या डांट लगा रहे हैं? कहते हैं अशोचयान अशोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे। तुम एकदम विद्वानों जैसी बात कर रहे हो, हैं? बात तो कर रहे हो विद्वानों जैसी, लेकिन तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे बोलते हैं। मूर्ख हो तुम। जैसे कभी बच्चा गलत काम करता है तो उसको बोलते हैं कि अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। एक तरीका होता है कहने का कि गंदी बात मत करो, दिस इज नेगेटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच क्या है कि अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। तो भगवान कह रहे हैं कि विद्वान ऐसी बात नहीं करते। अर्जुन इनडायरेक्टली कह रहे हैं मूर्ख, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अर्जुन सोच रहा है कि मैं विद्वान हूं, मैं धर्म शास्त्र की बात कर रहा हूं, कितनी करुणा का प्रदर्शन कर रहा हूं, कितना दूर को सोच रहा हूं मैं, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, बच्चे दूषित हो जाएंगे। और भगवान कहते हैं क्या, यू बिहेव लाइक पंडित बट नॉट टॉकिंग लाइक पंडित। जैसे आजकल जब हम इंजीनियरिंग कर लेते हैं, हम मेडिकल कर लेते हैं, हम सब अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं, है कि नहीं? हमें लगता है कि हमने सारी शिक्षाएं प्राप्त कर ली, लेकिन सब ज्ञान हमको हो गया, हमारा कॉलर ऊपर हो जाता है। आईआईटी का टैग लग जाए तो और बात ही क्या, आईआईटी IIM, है कि नहीं? अर्जुन को भी पूरा ज्ञान था।
अर्जुन ने अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र सब कुछ सीखा हुआ था, और फिर भी भगवान उसको मूर्ख कह रहे हैं। क्यों मूर्ख कह रहे हैं? क्योंकि ज्ञान शास्त्र नहीं सीखा उसने है। तो भगवान बताने का प्रयास कर रहे हैं कि असली ज्ञान क्या है, कौन सा ज्ञान व्यक्ति को विद्वान बना सकता है। भौतिक ज्ञान नहीं, अर्थशास्त्र नहीं, नीति शास्त्र भी नहीं, धर्म शास्त्र भी नहीं, ज्ञान शास्त्र। धर्म शास्त्र अर्थशास्त्र से ऊपर होता है। अर्थशास्त्र मतलब लॉ ऑफ इकोनॉमी, किस तरह से हम जो है जीडीपी बढ़ाएं, ये अर्थशास्त्र है कि नहीं, देश का जीडीपी कैसे बढ़ाएं। धर्म शास्त्र है, अर्थशास्त्र ऊपर है। इसलिए अर्जुन जो है वो राज्य छोड़ने को तैयार है, अर्थ छोड़ने को तैयार है धर्म के लिए। ये सब मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, इनका वध नहीं करना चाहिए राज्य के लिए, कुछ पैसों के लिए इनका वध नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन सोचा कि मैं धर्म शास्त्र का पालन करूं, और भगवान कहना चाहते हैं क्या बेटा, धर्म शास्त्र से ऊपर भी एक शास्त्र होता है जिसको ज्ञान शास्त्र है, जिसमें व्यक्ति की असली पहचान क्या है वो सिखाया जाता है कि नहीं। जैसे स्कूल कॉलेज में हमको अर्थशास्त्र सिखाया जाता है कि नहीं, किस तरह से भौतिक प्रगति करें, कैसे पैसा ज्यादा बनाएं, हैं कैसे अच्छी कंपनी में नौकरी करें, कैसे हम अपना धंधा चलाएं, ये अर्थशास्त्र है। भगवान कह रहे हैं इससे ऊपर एक शास्त्र है जिसको सांख्य योग बोलते हैं या ज्ञान शास्त्र बोलते हैं, जिसमें आत्मा और शरीर के बीच में क्या अंतर है उसका ज्ञान दिया जाता है। तो इसलिए अर्जुन की विद्वता को चैलेंज कर दिया भगवान। अशोचयान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासुन अगतासुंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। तुम उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जिसके लिए विद्वान शोक नहीं करते। Those who are wise, जो समझदार हैं, वो ना तो जीवित ना मृत के लिए शोक करते हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? तो भगवान कहना चाहते हैं चाहे व्यक्ति जीवित है या मृत है, उसकी आत्मा हमेशा जीवित है। वो भी आगे समझाएंगे भगवान है। तो भगवान अभी आत्मा का डेफिनेशन शुरू करने वाले हैं, किस तरह से आत्मा शरीर से भिन्न है। तो वो आध्यात्मिक ज्ञान का ABCD है। सबसे पहले भगवान ये सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? ABCD, आत्मा और शरीर के अंदर अंतर क्या है। तो जो व्यक्ति विद्वान है वो जिए या मरे उसको फर्क नहीं पड़ता है। उसको फर्क पड़ता है कि उसने आध्यात्मिक जीवन में कितनी प्रगति की है, उसके लिए वही महत्वपूर्ण है। भौतिक रूप से उसने क्या प्रगति किया, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक जीवन में उसने क्या प्रगति की। आज एक प्रभुपाद का कोटेशन भेजा है मैंने, एक पढ़िए जरा आप आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। दीपक प्रभु आप पढ़िए, देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में। अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मोबाइल दूर रखा है ताकि नेटवर्क आने। अच्छा ठीक, कोई बात। एनीवन एल्स हु हैज एक्सेस टू मोबाइल? यस विश्वास प्रभु पढ़िए। If death takes place, let it take here. There is nothing to be said new. Whatever I have to speak, I have spoken in my books. Now you try to understand it and continue your endeavor. Whether I am present or not present, it doesn't matter. As Krishna is living eternally, similarly, living being also lives eternally. But one who has done service to the Lord lives forever. So you have been taught to serve Krishna, and with Krishna we will live eternally. Our life is eternal. A temporary disappearance of this body doesn't matter.
body is meant for disappearance. So live forever by serving Krishna. हाँ, तो क्या बताया इधर भगवान ने? क्या बताया है? Who lives forever? कौन शाश्वत जीवन व्यतीत करता है? Anyone? Yes, Rakesh Prabhu. Who serves to Krishna, Krishna consciousness. Who works. Why he is living forever? Because he is eternal. Soul is eternal, so soul never die. Soul never dies. Yes. Anyone else? Thank you, Prabhu ji. और कोई? तो जो कृष्ण सेवा कर रहा है, मतलब भक्ति में लगा है, he is gradually becoming immortal. जैसे जैसे सेवा बढ़ती जाती है, उसका शरीर या जो जीवन है वो शाश्वत होता जाता है. क्या अर्थ हुआ इसका? है कि वो उतना क्वालिफाई हो गया आध्यात्मिक जगत जाने के लिए. शाश्वत जीवन कहां पर है? भौतिक जगत में है कि आध्यात्मिक जगत में है? आध्यात्मिक जगत में है, जहां पर भौतिक शरीर नहीं होता. जहां भौतिक शरीर मिलता है वहां पर जीवन नश्वर बन जाता है. Every after some time again birth, again death, again birth, again death, again birth, again death. लेकिन जिसने भक्ति मार्ग को अपना लिया, one who has accepted the path of devotion, he is gradually becoming more and more qualified to migrate from material world to spiritual world, जहां पर ये बर्थ डेथ का साइकिल कंप्लीटली खत्म हो जाता है. जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि ये शरीर रहे या ना रहे, है कि नहीं? This body has to disappear today or tomorrow anyway, but one who is serving Krishna, he is becoming immortal. वो शाश्वत बनता जा रहा है, क्योंकि उसका जो योग्यता है भगवत धाम जाने की, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और उस जन्म मृत्यु के चक्र से वो हमेशा के लिए बाहर निकल सकता है. तो यही कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि डोंट लैमेंट फॉर द बॉडी. दिस बॉडी हैज टू डिसअपियर टुडे और टुमारो. अ वाइज पर्सन डज नॉट लैमेंट फॉर लिविंग और द डेड. वाइज पर्सन लैमेंट्स कि जब तक वो जीवित रहा उसने आध्यात्मिक कार्य किया कि नहीं किया. दैट इज इंपॉर्टेंट. Are you able to follow what I am saying? मीनल माता जी, आपको समझ आ रहा है? बताइए क्या बताया. प्रयास कीजिए. हमको आध्यात्मिक जीवन के साथ चलना चाहिए. हाँ, है, उससे हमारा जीवन धीरे धीरे शाश्वत बन जाता है. एनीबडी एल्स? नरेंद्र प्रभु जी, आपको समझ आया? हाँ प्रभु जी. बताइए क्या समझ आया. बॉडी इज मेंट फॉर डिसअपीयरेंस. इज मेंट टू डिसअपीयरेंस. यस. सो क्या महत्व है, क्या चीज का महत्व है? शरीर का महत्व नहीं है सर. आध्यात्मिक ज्ञान, कृष्ण तत्व में लीन होना, और तो जीवन जो शाश्वत है उसके बारे में प्रयास ज्ञान प्राप्त करना. हाँ, तो जब तक हम जीवित हैं उस जीवन में हमने क्या किया वो महत्वपूर्ण है. मान लो एक व्यक्ति 150 साल जिया, ठीक है, और उसको आध्यात्मिक जीवन का ABCD पता नहीं है. एक व्यक्ति केवल 20 साल जिया, लेकिन 20 साल में 10 साल उसने भक्ति की. तो कौन सा जीवन महत्वपूर्ण है बताइए मेरे को? 150 साल जो जिया या जो 20 साल जिया? रुचि माता जी. जो 20 साल जिया. क्यों?
क्योंकि जो भक्ति में लगा, भक्ति में लगने से वो आध्यात्मिक जगत की तरफ गया, इससे वो कृष्ण सेवक की कैटेगरी में आने से उसकी आत्मा धीरे धीरे वो अमर होता गया। शरीर तो जाना ही है, पर वो आत्मा जो है वो अमर होता। वेरी गुड। तो आत्मा के स्तर पर हमने क्या प्रगति की वो महत्वपूर्ण है। कितना लंबा जिए हम वो महत्वपूर्ण नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यू मे वांट कि भगवान मेरे को 100 साल की उम्र दो, भगवान दे देंगे। तो 100 साल में आपको क्या करना है वो महत्वपूर्ण है। ये 100 साल में केवल भौतिक जीवन जिया और कर्म बंधन इकट्ठे किए, वो 100 साल हमारे गले का फंदा बन जाएगा। समझ रहे हैं? If you don't live this life purposefully, then long life is very dangerous. तीसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे कर्म योग में कि जो व्यक्ति जीवन के लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ता है, वो व्यक्ति जितना लंबा जीता है उतना उसके लिए खतरनाक है। क्यों? क्योंकि केवल कर्म बंधन इकट्ठे करता है जो उसके दुख का कारण बनते हैं। इसलिए भौतिक स्तर पर यह शरीर कितना जिया वो महत्वपूर्ण नहीं है। इस शरीर में रहते हुए कितना समय हमने आध्यात्मिक विधियों का पालन किया वो महत्वपूर्ण है। इज इट मेकिंग सेंस? दिलीप प्रभु जी, आपको समझ आ रहा है? हाँ, एक बार बताइए क्या समझ आया? नहीं, हम एक्चुअली हमने वही करना है जो कृष्ण भक्ति और कृष्ण भगवान का जो ही है उससे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल, इसमें हम लोग को जो काम करेगा, जितना ज्यादा जिएंगे फिर लेकिन उसमें अगर हम कृष्ण भक्ति में ये भगवान का उस शरणागत बिना होके कुछ नहीं करेंगे स्पिरिचुअल के लिए, तो उसके सिर्फ लाइफ ही एंजॉय किया है, लेकिन उसको बात के लिए आफ्टर डेथ, आफ्टर बॉडी जब खत्म हो जाएगा तो मरना ही है। सोल का तो मरना नहीं है, देयर इज नो डेथ फॉर द सोल। तो एक दिन मरना ही है। तो जब तक हम लोग जिएंगे उसी टाइम जितना हो सके हम परमात्मिक ये पूजा अर्चना भगवान की माने कि भगवान का शरणापन्न होके कुछ करना है, सेवा करना है, भक्ति वही करना चाहिए हमको। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। एनीवन एल्स वुड लाइक टू एक्सप्लेन? अल्पना माता जी, आप समझाएंगे? हमारा चित्रा माता जी, आप तैयार रहिए। हाँ, हमारा जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, बल्कि जितना भी हमें मिला है उसको प्रॉपर भगवान की सेवा में हमें यूज करना चाहिए। और कृष्ण सेवा ही एट लास्ट हमारा लाइफ का गोल है और उसी से आध्यात्मिक सुख जो श्रेयस्कर है वो प्राप्त होगा। दैट इज फाइन, थैंक यू। चित्रा माता जी। चित्रा माता जी। हरे कृष्ण। यस माता जी। हरे कृष्ण। यस माता जी। सेकंड वाला दो मैं हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मैं ऐसा है कि अगर आपने अपने जीवन में 100 बरस भी जिए हैं और अगर आपका गोल, आपने टारगेट सेट किए कि आई हैव टू अचीव ओनली मटेरियलिस्टिक थिंग्स, तो फिर आप जहाँ हैं आप वहीं रह जाएंगे। बट अगर आपने कम आयु भी जी है, बट अगर आपका गोल, आपकी लाइफ में गोल आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल गोल अगर आपने रखे हैं और अगर आपने उनको अचीव किया है, तो फिर आपकी सोल शाश्वत हो जाती है। तो क्योंकि आध्यात्मिक क्रियाओं का जो फल है वो परमानेंट होता है, भौतिक क्रियाओं का फल टेम्पररी होता है। टेम्पररी भी होता है, वो हर कर्म हमको कर्म बंधन में भी बांधता है, जिसका रिएक्शन हमको बाद में फेस करना पड़ता है। तो केवल भौतिक जीवन बहुत खतरनाक है, ये कहने का प्रयास कर रहा हूं। ओनली मटीरियल लाइफ इज वेरी वेरी डेंजरस। डेंजरस मतलब
केवल पाप इकट्ठे किए, बस। ज्यादा जिए तो ज्यादा पाप इकट्ठे किए, समझ रहे हैं? लेकिन जैसे ही व्यक्ति आध्यात्मिक कार्यों में लगता है, उसकी असली कमाई तब शुरू होती है। जब जप करता है वो कमाई शाश्वत है, भगवान को भोग लगाता है वो कमाई शाश्वत है, भगवान को प्रणाम करता है वो कमाई शाश्वत है, बाकी सब कुछ नश्वर है। हर पूरा दिन हम 5 कर्मेंद्रियों से कोई ना कोई कर्म करते हैं जिसका फल हमको बाद में इस जीवन में या आगे के जीवन में भुगतना पड़ता है। और ज्यादा जिएंगे तो ज्यादा पाप इकट्ठे करेंगे। तो एक भौतिकतावादी के लिए लंबा जीना बहुत खतरनाक है। वेरी डेंजरस, दैट्स अ पॉइंट टू बी नोटेड। लेकिन जैसे हमने आध्यात्मिक जीवन शुरू कर दिया, असली कमाई तब हमारी शुरू होती है। तो आप लोग कमाई अभी शुरू हुई है? असली कमाई अभी शुरू हुई है। नहीं माता जी, चाहे 2 माला भी कर रहे हैं वो भी कमाई, वो भी शाश्वत है। ठीक है, यू शुड फील वेरी फॉर्चुनेट दैट नाउ आवर लाइफ इज बिकमिंग प्रोडक्टिव। हमारा जीवन अभी सार्थक होना शुरू हुआ। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को, जो समझदार है उसके लिए जीना मरना इज नॉट इंपॉर्टेंट, जीते समय उसने क्या किया वो इंपॉर्टेंट। सबको क्लियर हुआ ये पॉइंट? जिसको क्लियर नहीं हुआ हाथ खड़ा कीजिए, मैं फिर समझाऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण है। राकेश प्रभु जी बोलिए। इसमें सर एक स्टेटमेंट लिखा है, he didn't know that knowledge of matter, soul and the supreme is even more important than religious formularies। तो ये सर समझ में नहीं आया, रिलीजियस फॉर्मुलरीज और इसमें क्या मतलब? देखो, कितने तरह के धर्म हैं, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख है, ईसाई है, ये सब शारीरिक धर्म है। ठीक है, क्या है ये सब? शारीरिक धर्म। हमारे फेथ के अनुसार, आज हमारा फेथ हिंदू धर्म में है, कल हो सकता है कि हम क्रिश्चियन बन जाए, हो सकता है कि नहीं है? तो जब हम शरीर के धर्म बदल रहे हैं, इसका मतलब हमको एक्चुअली हमारे सनातन धर्म का ज्ञान ही नहीं। भगवान कौन, मैं कौन, क्या संबंध, क्या लक्ष्य, इसका ज्ञान नहीं है। इसलिए हम केवल शरीर के धर्म के पीछे भाग रहे हैं, ये सोचकर कि यही असली धर्म है। तो इसलिए वहां लिखा है, वो फिर से पढ़िए उस लाइन को जो आपने पढ़ा अभी। But he didn't know that knowledge of matter, soul and the supreme is even more important knowledge of than matter, soul and supreme, यानी कि जीव तत्व, ईश्वर तत्व और प्रकृति तत्व, 3 तत्व यहाँ पर। ठीक है, ये प्रकृति क्या है, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, तीनों का संबंध क्या। जिसको ये ज्ञान है उसको सब कुछ ज्ञान, जिसको ये ज्ञान नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसका धर्म जो है नकली धर्म है, उसको कोई ज्ञान। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। अर्जुन को ये तो पता था कि स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, बच्चे वर्णशंकर हो जाएंगे, लेकिन वो आत्मा के स्तर पे सोचा ही नहीं बिल्कुल भी। पाप लगेगा, ये सब ठीक है, लेकिन ऊपर ज्ञान कौन सा है? ये सब आत्माएं हैं, कोई मरने वाला नहीं है। तो ये 3 तत्व जिसको ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति असली में धार्मिक नहीं है। जिसको जीव तत्व यानी कि मैं कौन, मेरा असली अस्तित्व क्या है, भगवान कौन है, उनका अस्तित्व क्या है, ये प्रकृति कौन है, किसकी अध्यक्षता में कार्य करती है, उसका क्या कार्य है, क्या प्रयोजन है प्रकृति का, इन तीनों में क्या संबंध है। जब तक व्यक्ति ये नहीं समझता है, उसने अध्यात्म में ABCD भी नहीं सीखा है, वो केवल कहने को धार्मिक। अब मुझे बताइए, जो सब अपने आप को हिंदू कहते हैं, सबको एक ज्ञान है क्या? तो कोई भी धार्मिक नहीं है।
भागवतम कहती है इन सबको धर्मः प्रोजहित्वा कयित्वा अत्र, कि ऐसे नकली धर्मों को छोड़ देना चाहिए। इनको सुपरफिशियल रिलीजन कहा जाता है। असली ज्ञान नहीं है, केवल दिखाने के लिए। दिखाने के लिए मंदिर जाते हैं, दिखाने के लिए सब काम करते हैं, दिखाने के तिल लगा लेते हैं, लेकिन असली शाश्वत ज्ञान है इन तीन तत्वों का ज्ञान नहीं। इसलिए ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने जीवन के लक्ष्य को जान ही नहीं सकता। जिसको पता नहीं आत्मा परमात्मा के ज्ञान, वो कैसे समझेगा कि आत्मा का जो धर्म है वो परमात्मा की सेवा करना है? नहीं समझ पाएगा। जब तक समझेगा नहीं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, वो समझ ही नहीं पाएगा कि मेरा सनातन धर्म क्या है। चाहे कोई भी शरीर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो आजकल हिंदू शरीर वाले भी भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, यूरोपियन शरीर वाले भी सेवा कर रहे हैं, रशियन शरीर वाले भी कर रहे हैं, क्योंकि वो सब आत्मा के स्तर पर है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो रशियन है या वो यूरोपियन है या वो हिंदू है या मुसलमान है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको असली ज्ञान हो चुका है। जिनको ज्ञान नहीं है वो इस शारीरिक धर्म के ऊपर झगड़ा करते हैं। यस और नो? मैं हिंदू तू मुसलमान है, हिंदू मुस्लिम क्या, एक वो आती थी कहावत, हिंदू सिख क्या बोलते थे, भाई भाई क्या था, व्हाट वाज दैट? किसको याद है वो? हाँ यस कल्पना माता जी। मिलकर सब है भाई भाई। फिर से बोलिए, एक मिनट बोलिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं अब भाई भाई। आज तक बने क्या भाई? ये सदियों से चलता आ रहा है ये कहावत। हिंदू चीनी भाई भाई, ये भी कहावत आई थी, आज तक बने क्या भाई? ये तो शारीरिक स्तर पे कभी भाई भाई नहीं बन सकते जब तक शरीर में अंतर देखते हैं। जैसे ही बोल दिया ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई, वही डिवीजन हो गया, वही विभाजन हो गया, है कि नहीं? तो शरीर के स्तर पर कभी भाई भाई नहीं बन सकते जब तक उनको आत्मा ज्ञान, जब तक आत्मा के स्तर पर नहीं देखें ये सब जो है एक ही भगवान के अंश हैं, तब तक भाईचारा नहीं आ सकता। इसका ऑन है, म्यूट कीजिए प्लीज, somebody is unmuted। तो यही डांट रहे हैं भगवान अर्जुन को कि तुम केवल शरीर के स्तर पर शोक कर रहे हो, इसलिए विद्वत्ता नहीं है। विद्वत्ता मैं बताऊंगा अभी, जब भगवान अभी अगले 2-3 श्लोकों से आत्मा का ज्ञान देना आरंभ करें। ठीक है, अभी तक कोई प्रश्न तो पूछिए, फिर अगला श्लोक करते हैं। नहीं तो Does anyone have any question before we move ahead? ये रोहित जी कौन है? रोहित कंठालिया, दर्शन दीजिए कृपया। हरे कृष्णा। रोहित कंठालिया जी कौन है? पहली बार देखा है। हरे कृष्णा। Please reveal yourself. ओके, कोई किसी का प्रश्न है? ओके, लेट्स डू नेक्स्ट वर्स। अच्छा, स्वाति महेश्वरी माता जी। ओके, नेक्स्ट श्लोक। Just one second.
Why are not able to show? आपको स्क्रीन नजर आ रही है? श्लोक नजर आ रहा है? नो। एक मिनट। I don't know why it's not visible. आपके सबको गीता है ना? Okay, we'll read the next verse. नत्वेवाहं जातुनासम् नत्वेवाहं जातुनासम् नत्वेवाहं जातुनासम् न त्वं नेमे जनाधिपा न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम् सर्वे वयं तः परम्। कृष्णा प्रभु जी आप ट्राई कीजिए, अनम्यूट योरसेल्फ। नत्वेवाहं जातुनासम् नत्वेवाहं जातुनाशं न त्वं नेमे जनाधिपा न त्वं नेमे जनाधिपाः न च न भविष्यामः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। सर्वे वयमतं परम्। और कौन ट्राई करेंगे? Anyone else would like to try? मीनल माता जी, ओके। नत्वेवाहं जातुनासम् न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। कौन पढ़ेंगे इसका हिंदी में भावार्थ? और हाँ, यस पल्लवी माता जी पढ़िए। प्रभु जी इंग्लिश में हिंदी में? हिंदी में पढ़ो, हिंदी में। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहूं, मैं ना रहा हुआ हूं या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। रुकिए मत, wait. Anyone else read the translation once again? किसके पास है? बाबुल शर्मा जी पढ़िए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहूं हो या न तुम न रहो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ही ऐसा भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान ये कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ। भगवान बता रहे हैं कि इशारा कर रहे हैं सबकी तरफ है, कभी ऐसा नहीं था कि तुम कभी नहीं थे, कभी ऐसा नहीं था कि जितने भी राजा हैं यहाँ पर खड़े हैं युद्ध के मैदान में, ये कभी नहीं थे, या मैं कभी नहीं था, और ना कभी होगा कि ये नहीं रहेंगे, तुम नहीं रहोगे या मैं नहीं रहूंगा। यानी कि हम लोग भूतकाल में भी थे, अभी भी हैं, और आगे भी रहेंगे। इससे क्या पता लगता है? यदि आपको कहा जाए कि आप पहले भी थे, अभी भी हैं, चाहे कोरोना आए या नहीं आए, आप फिर भी रहेंगे, हैं? कैसा लगेगा आपको सुन के? हैं?
हाउ डू यू फील? स्वाति माता जी, प्लीज रिवील योरसेल्फ. अपना वीडियो ऑन कीजिए. तो और कोई स्वाति माइटरी है? स्वाति माता जी, रोहित प्रभु, प्लीज ऑन कीजिए अपना. Okay, thank you, Rohit Prabhu. And Swati ji. Okay. तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि आप पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे. खाली आप नहीं, जितने भी यहाँ खड़े हैं लोग, ये पहले भी एग्जिस्ट किए, अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और आगे भी एग्जिस्ट करेंगे. क्या अर्थ है इसको कहने का, सुनील प्रभु? हरे कृष्ण. यस रुचि माता जी, आप बताइए. ये समझ में आया कि आत्मा अमर है. हाँ, आत्मा अमर है. और एक चीज और ही पता लगती है, शरीर नश्वर है, मतलब शरीर चला जाएगा, पर शरीर के अंदर स्थित आत्मा है वो आगे पास ऑन होती रहेगी. मतलब वो विश्व में रहने वाली, वो संसारी सृष्टि में रहने वाली. और क्या पता लगता है इससे? That all of us are individual souls. They are all individuals. I am individual, you are individual. Krishna is saying I am also individual. ऐसा कभी नहीं होगा कि दो आत्माएं मिल जाएंगी या आत्मा भगवान में मिल जाएंगे. Everybody maintains his individuality in past, now and in future also. आत्मा परमात्मा का मिलन का अर्थ क्या होता है? ये नहीं कि आत्मा परमात्मा में जाके लीन हो गई. इसका मतलब जो भगवान की इच्छाएं हैं वही इच्छाएं अभी आत्मा की हो गई. इस तरह दोनों लीन हो गए, दोनों की इच्छाएं लीन हो गई. यह अर्थ नहीं है कि आत्मा का अस्तित्व खत्म हो गया. Every individual soul exists forever. It never loses its individuality. जो उसका व्यक्तिगत आधार है वो कभी खत्म नहीं होता, ना पहले, ना अभी, ना भविष्य में. ये बताएगा. ठीक है, इसका अभी भावार्थ पढ़ेंगे. ठीक है, कौन पढ़ेंगे? किसके पास है भगवद गीता? ये सोची माता पढ़िए. वेदों में, कठोपनिषद में तथा आप सब ध्यान से सुनिए, फिर आपको बताना है कि आपने क्या सुना, की हाइलाइट्स. ओके, प्लीज मेक नोट्स. यस, प्लीज गो अहेड माता. क्या हो गया? हरे कृष्ण. यस, बोलिए. हाँ, हरे कृष्ण. वेदों में, कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं. केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं. नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान समात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम. कठोर उपनिषद. जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है. भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में. स्लोली माता जी, स्लोली. ओके. भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा
शाश्वत प्राणी हैं और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष है तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा, अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। आगे भी पढ़ना है प्रभु जी? पूरा पढ़िए। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता। न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टतः कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश्य नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी लें तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे ही साहित्य के ऊपर है। कोई भी संसारिक ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थानों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अब भक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं, जैसा कि इसके 4th अध्याय में कहा गया है। न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा और परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। बहुत अच्छा। तो आपने क्या क्या सुना इसके अंदर, एक एक पॉइंट बताइए। What all you heard in this? कि जो श्री भगवान जो है वही जितने भी संसार में जो जीव हैं उनके पालक हैं और सबके हृदय में सूक्ष्म रूप में विराजित हैं। बहुत अच्छा, परमात्मा के रूप में। ठीक है, एक श्लोक दिए यहाँ पर, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम।
कि भगवान भी और जीव भी नित्य हैं और चेतन है, लेकिन एको बहुनाम, एक भगवान बाकी सब जीवाओं को मेंटेन करते हैं, सब जीवों को मेंटेन करते हैं। एक प्लूरल है, एक सिंगुलर है कि नहीं? भगवान सब जीवों की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। दूसरा बताया गया कि ये जितने भी रहस्य हैं भगवद गीता के अंदर, इनको केवल भगवान का भक्त समझ सकता है। ये मैं बार बार रिपीट करता हूं। आप में से यहाँ 20 लोग मौजूद हैं करीबन, हैं सबकी समझने की क्षमता अलग अलग होगी, लेकिन उसका आधार क्या है? भक्ति। भक्ति का मतलब क्या है? सेवा, प्रेममयी सेवा। जो जितनी सेवा करेगा वो उतना इस गूढ़ अर्थ को समझ पाएगा। ठीक है, खाली पढ़ने से सुनने से समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं जोर देता हूं, जप करो, भोग लगाओ। क्यों? यही प्रेममयी सेवा है ना, हमारे मन से या हमारे शरीर से। जितनी सेवा करेंगे उतनी हमारी योग्यता इन रहस्यों को समझने की बढ़ेगी। हमेशा याद रखना इस चीज को। ठीक है, ये बताया कि भक्ति केवल इस ज्ञान को समझ सकता है। दूसरा, एवरी सोल इज इंडिविजुअली इटर्नल। हर आत्मा व्यक्तिगत रूप से शाश्वत है। तो एक मायावादी फिलॉसफी है जिसका प्रभुपाद ने खंडन किया है, जिनके अनुसार हम सब भगवान हैं। अभी भौतिक प्रभाव के कारण हमको शरीर मिला है और हम भूल चुके हैं कि हम भगवान हैं, और जब भौतिक शरीर जाएगा तो हम भगवान में जाके मिल जाएंगे। ये थ्योरी बिल्कुल बकवास है। ठीक है, इसका खंडन किया प्रभुपाद ने इस श्लोक के माध्यम से, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि सब जीव शाश्वत रूप से इंडिविजुअल सोल्स हैं, व्यक्तिगत उनका अस्तित्व अलग है। पहले भी अलग था, अभी भी अलग है और आगे भी अलग रहेगा। ठीक है, आत्मा जाके मिलती नहीं है, लीन नहीं, मतलब कि मिक्स नहीं हो जाती कि अपना अस्तित्व खत्म हो जाए, नहीं। हर आत्मा का अस्तित्व बरकरार रहेगा, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो इससे हमको ये विश्वास मिलना चाहिए कि हमारा अस्तित्व कभी खत्म होने वाला नहीं। ऐसे शरीर कई आएंगे जाएंगे, ऐसे शरीर कई बार आए, कई बार गए, ये भी आया, ये भी जाएगा, कई और आएंगे, कई और भी जाएंगे, लेकिन हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो शाश्वत है, वो इटर्नल। इसलिए अर्जुन को बोलते हैं, तुम देहात्म बुद्धि के स्तर पर शोक मत करो, केवल देह के लिए आकर्षित होकर अपने कर्तव्य को मत भूलो। देखो, इसी को मोह कहा गया। हमने पढ़ा था कि अर्जुन मोह के कारण उसने ये युद्ध करने से मना कर दिया। हमारे अंदर कई प्रकार के अनर्थ होते हैं, काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, बाकी सब फिर भी व्यक्ति अपने प्रयास से छुटकारा पा सकता है। लेकिन मोह से व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, मोह से व्यक्ति अपने प्रयासों से छुटकारा नहीं पा सकता। वही व्यक्ति उसको मुक्त कर सकता है जो मोह से परे है। समझ रहे हैं? जो व्यक्ति, वन हु इज नॉट इल्यूजन्ड, ओनली ही कैन हेल्प अस गेट आउट ऑफ इल्यूजन। अपने प्रयास से अर्जुन जो है इस मोह से बाहर नहीं निकल सकता। ये मेरे सब अपने हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, इसलिए मैं इनको कैसे मारूं? है, उसको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इस मोह से परे हो। जैसे भगवान कृष्ण हो सकते हैं या उनके प्रतिनिधि हैं। हम जैसे व्यक्तियों को जो मोहित हैं या इल्यूजन हैं, बिविल्डर्ड हैं, उनको उनका मोह समाप्त कर सकते हैं और असली ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है,
एनी क्वेश्चन सो फार? और क्या बताया इसके अंदर? एनी अदर पॉइंट मेंशन इन दिस वर्स? तात्पर्य में सुना आपने और कोई पॉइंट? यस सुनील प्रभु। यस मोक्ष का डेफिनेशन क्या है? है मोक्ष का डेफिनेशन क्या है फिर जो हम सुनते आए हैं? मोक्ष किसका पॉइंट? मोक्ष मोक्ष का डेफिनेशन क्या है प्रभु जी? हाँ यस यस यस। मोक्ष का डेफिनेशन क्या होता है? इस भौतिक जगत में रहने के लिए आत्मा को एक शरीर प्रदान किया जाता है, ठीक है? दो तरह की लेयर्स होती हैं, एक हम पहले पढ़ चुके हैं, एक होता है सूक्ष्म शरीर सटल बॉडी, और उसके ऊपर होता है स्थूल शरीर ग्रॉस बॉडी, ठीक है? जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर छूट जाता है कि नहीं, जिसको हम जला देते हैं, दफना देते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर नहीं छूटता है जब तक। और सूक्ष्म शरीर क्या होता है? मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि और अहंकार, माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। जब तक मन के अंदर एक भी भौतिक इच्छा है, चाहे इतनी सी भी हो, तब तक सूक्ष्म शरीर छूटने वाला नहीं। आपको फिर भौतिक जगत में आना पड़ेगा, और सूक्ष्म शरीर आत्मा को लेकर दूसरे स्थूल शरीर में जाता है अपने अपने कर्मों के अनुसार, ठीक है? क्लियर है? जब हमारी सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाए, कि हम लोग फ्रस्ट्रेट हो गए इस भौतिक जगत में, हमको पता लग गया है कि इस भौतिक जगत की असलियत क्या है, यहाँ पर कोई सुख मिलने वाला नहीं है, सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो गई हैं, तब व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है, ठीक है? उसको मोक्ष कहते हैं। यानी कि आत्मा ने दोनों शरीर छोड़ दिए, स्थूल भी और सूक्ष्म भी, क्योंकि अभी कोई इच्छा नहीं है, भौतिक इच्छा। फिर वो मुक्त होके 5 तरह की मुक्ति बताई गई है शास्त्रों में, उनमें से एक तरह की मुक्ति को प्राप्त करता है, उसको मोक्ष कहते हैं। यानी कि स्थूल शरीर भी छोड़ा और सूक्ष्म शरीर भी छोड़ दिया। डज इट आंसर योर क्वेश्चन प्रभु जी? ओके। और किसी को प्रश्न और कोई पॉइंट था तात्पर्य के अंदर? पल्लवी माता जी आप साथ साथ जप कर रहे हैं? हाँ जी प्रभु जी, जप तो नहीं कर रही। हाँ जप मत करो साथ में, एक वक्त पे एक कार्य करना है। जप के समय जप, लेक्चर के समय ओनली लेक्चर। ओके यस, एनी अदर पॉइंट? यस राकेश प्रभु। प्रभु जी हम लोग तो अपने लिए ही सब कर रहे हैं, जैसे चैंटिंग भी अपने लिए कर रहे हैं, कृष्णा को सर्व भी अपने लिए कर रहे हैं, तो इससे सोशल सर्विस कैसे हो? समाज सेवा दूसरों के लिए, नीडी पुअर के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर अपन जब भी करेंगे सारा चीज अपने लिए करेंगे। अब मान लो कि इस्कॉन संस्था के माध्यम से आपको जप करना सिखा दिया, ठीक है, जिससे आप इस भौतिक समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा पालेंगे, तो ये समाज सेवा है कि नहीं? पर हम लोग ही करेंगे ना, हम ही पा पाएंगे, दूसरों के लिए आप क्या कर रहे हैं? सॉरी, ये तो अपने लिए हो गया ना, ये तो एक तरह से प्रभु जी। तो आप जब खुद सामर्थ्य हो जाओगे तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप भी जाके प्रचार करो, लोगों को भक्त बनाओ, हमारी सेवा करो, ठीक है? जन्म सार्थक करी परोपकार। पहले अपना जीवन सार्थक करो, तभी आप दूसरों पर उपकार कर पाओगे। जब हमको ही मालूम नहीं है आध्यात्मिक जीवन के बारे में, तो हम समाज सेवा कैसे कर सकते हैं? तो पहले स्वयं प्राप्त करो और फिर इसको प्रचार करो, औरों को जोड़ो इसमें, तो वो प्रचार है। जैसे आप हमें मदद करते हैं जगह जगह प्रोग्राम अरेंज कराने के लिए, है कि नहीं? हम जाके ही बताते हैं वहां पर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताते हैं, हरे कृष्ण नामंत्र जपो, गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, यस और नो? तो ये आपकी समाज सेवा। आपके माध्यम से लोग तो शाश्वत ज्ञान है उसके बारे में उनको ज्ञान प्राप्त होता है, ये समाज सेवा है, ये बड़ी समाज सेवा, ठीक है? तो धीरे धीरे वो लोग जुड़ेंगे, जब करना शुरू करेंगे। दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ चैरिटी।
जी प्रभु। क्लियर है ना? यस, और कोई प्रश्न? यस मुकुल प्रभु। प्रभु जी, आत्मा के स्वरूप को कैसे समझा जा सकता है? मतलब जैसे आपने बताया था आत्मा एक बाल के 10,000 में मतलब उसके बराबर होती है और हृदय में वास करती है। तो अभी जैसे पिछले वाले श्लोक में भी कृष्ण जी कह रहे हैं कि जिसे शरीर आत्मा परमात्मा के बारे में नहीं पता वो धर्म और राजनीति के बारे में क्या बात करेगा। मतलब वो तो आत्मा का स्वरूप थोड़ा सा मतलब कैसे मतलब व्यक्ति अपने आत्मा को स्वरूप को जाने? देखिए, आत्मा जैसे हमारा भौतिक शरीर है, वैसे आत्मा का आध्यात्मिक शरीर होता है जिसको बोलते हैं सिद्ध देह। क्या बोलते हैं? सिद्ध देह। जब आत्मा भौतिक जगत में आती है तो सिद्ध देह सिकुड़ जाता है, आत्मा कंप्रेस होके भौतिक जगत में आती है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति के पथ पर आगे बढ़ता है, धीरे धीरे वो अपने सिद्ध देह को यानी कि आध्यात्मिक शरीर को ग्रहण करना शुरू करता है और पूर्णता के स्तर पर ये छोड़कर आध्यात्मिक जगत में जाता है सिद्ध देह के साथ। जैसे हमारी इंद्रियां हैं वैसे उनकी भी इंद्रियां हैं, आध्यात्मिक शरीर की भी इंद्रियां हैं, लेकिन वो नश्वर नहीं है जैसे भौतिक शरीर है। ये अंतर। और स्वरूप क्या है? हर जीव का अपना अपना स्वरूप है। और स्वरूप का अर्थ क्या होता है? जैसे आध्यात्मिक लोक में एक जीव का कार्य क्या है? भगवान की सेवा करना। ठीक है, अब वो कौन सी सेवा करता है वहां पर, वो उसका असली स्वरूप है। कोई हो सकता है कि यशोदा मैया की तरह सेवा कर रहा हो माँ के रूप में, कोई हो सकता है कि अर्जुन के रूप में सखा के रूप में सेवा कर रहा है, कोई उनके दास के रूप में सेवा कर रहा है, कोई उनकी प्रेमिका के रूप में सेवा कर रहा है। तो जो स्वरूप हमारा, जिस स्वरूप में आत्मा वहां पर सेवा करती है वो उसका असली स्वरूप है। लेकिन वो सबको मालूम नहीं होता है, तो बाद में मालूम पड़ता है कि हम किस रस में भगवान की सेवा करते हैं, किस संबंध में भगवान की सेवा करते हैं, वो आत्मा का असली स्वरूप। अच्छा, जो सेवा नहीं करते हैं तो वो बुरी आत्मा वो सब बदमाश यहाँ आते हैं भौतिक जगत में। ठीक है, जिनको केवल अपनी सेवा करनी है वो बोलते तुम यहाँ के करो, और उसी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए हमको ये भौतिक शरीर दिया जाता है। जाओ, ये इंद्रिया तुमको प्रदान की, तुम प्रयास करके देखो कितना सुख प्राप्त कर सकते हो। फिर आदमी फ्रस्ट्रेट होके वापस जाता है भगवान के पास कि मैं बोर हो गया, मुझे सुख मिला नहीं, कृपया मुझे फिर से स्वीकार कीजिए। फिर भगवान उसको सिद्ध देह प्रदान करते हैं और फिर वापस आध्यात्मिक जगत वापस आते हैं। ठीक है, समझ आया आपको? एक और प्रश्न था प्रभु जी। अभी आपने जैसे बताया कि आत्मा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर छोड़ देती है तो मतलब वो भौतिक जगत से चली जाती है। तो जब वो चली जाती है, मोक्ष प्राप्ति हो गई, उसका मतलब है जब उसने सूक्ष्म शरीर भी छोड़ दिया, सारी इच्छाएं छोड़ दी, तो फिर वो वापस तो आएगी नहीं। वो तो मतलब जिस लोक में भी चली गई, जितनी सेवा की होगी या जितना उसने अपने कर्म किए होंगे या जैसे भी मतलब उसका अकाउंट होगा, वो अपना लेकर मुक्ति पा ली उसने, तो फिर वो वापस क्यों आएगी? अब वो वापस नहीं आएगी। गीता भगवान कहते हैं एक बार आत्मा वापस अपने भगवत धाम आती है तो दोबारा लौट कर भौतिक जगत में नहीं आती, फिर वापस नहीं आती। तो फिर तो पॉपुलेशन कम होनी चाहिए ना, इस वर्ल्ड की बढ़ती जा रही है। आप तो खाली पॉपुलेशन देख रहे हो मनुष्यों की, 84 लाख योनियां है वो पॉपुलेशन है। तो मतलब ये आप तो केवल मनुष्य देख रहे हो जो 4 लाख योनियां हैं, जो 80 लाख योनियां जानवर पशु पक्षी वो भी तो मनुष्य बनने वाले हैं बाद में। तो मतलब यह है कि जितनी भी योनियां हैं जिनको मुक्ति प्राप्त होती जा रही है, वो मुक्ति केवल मनुष्य के जीवन में प्राप्त होती है, जानवर के जीवन में प्राप्त नहीं होती। इसलिए जानवर बन के ही मनुष्य आएगा, मनुष्य से ही वो मुक्त होगा। हाँ, इसलिए मनुष्य का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। उसको जानवर की तरह नहीं जीना चाहिए, मनुष्य की तरह जीना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति तो प्रभु जी मतलब करोड़ों लोगों में से एक आदमी को भी नहीं हो पाती। मतलब तो प्रभु जी हमारे क्या पुण्य है कि हम लोगों ने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है?
पिछले जन्म की, क्या ऐसा कहा जाता है? क्या क्या है ऐसा? नहीं, कई कारण हो सकते हैं। एक तो कि हमने सारी 84 लाख योनियां पार कर ली हैं, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इवॉल्व होके अभी हम मनुष्य जीवन प्राप्त कर लिए। ये भी हो सकता है कि हमारा मनुष्य जीवन था, कोई हमने ऐसा पाप किया जिसकी वजह से हमको जानवर बनना पड़ा और वो कर्म भोग के हम वापस मनुष्य जीवन में आ गए। ठीक है, ये भी हो सकता है कि हम मनुष्य थे, हमारा जो रजोगुण बहुत ज्यादा था, भौतिक इच्छाएं बहुत ज्यादा थी, लेकिन तमोगुण के स्तर पे नहीं था, इसलिए भगवान ने वापस इस जगत में मनुष्य का रूप दिया अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करने के लिए। ये तो कई कारण है, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत दुर्लभ है, इसलिए इसका उपयोग सही प्रयोजन के लिए करना चाहिए, इसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं आप लोग आज, वेरी गुड। और कोई शंका किसी की? यस अंजू माता जी। प्रभु जी, जो हमारी आत्मा होती है तो वो हमारे कर्मों के हिसाब से दूसरी योनि में जाती है। जैसे हमने अभी जो हम कर्म कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम अच्छे कर रहे हैं, या जैसे हमने अपनी लाइफ के आधे साल अच्छे कर्म किए, मतलब आधी जिंदगी आधे हमने वैसे किए, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी योनि में जाते हैं। क्या होता है माता जी, आप तो खाली ये जीवन देखते हो, भगवान के पास आपके पिछले करोड़ों जीवन का हिसाब किताब है, वो तो आपको पता ही नहीं, अभी का जो चल रहा है वो मैं बता रहा हूँ। तो जो हमारे कर्म होते हैं उनके दो प्रकार के फल होते हैं। एक होता है संचित फल, जो अभी केवल वेयर हाउस में पड़े हैं, उनको विड्रॉ नहीं किया है, वो सही समय पर जो है प्रारब्ध बनेंगे। प्रारब्ध मतलब कि उनमें से थोड़ा सा कर्म निकाल लिए कि इन कर्मों के फल भुगतने के लिए व्यक्ति तैयार है, जिसको प्रारब्ध बोलते हैं। उस प्रारब्ध के अनुसार हमको शरीर मिलता है, प्रारब्ध के अनुसार, और हमारे चेतना किस प्रकार की, किस तरह की इच्छाएं हमारे मन में है, उसके अनुसार शरीर मिलता है। ठीक है ना? जैसे मान लो कि एक पुरुष स्त्री से बहुत आसक्त है, ठीक है, तो उसको शरीर, स्त्री का शरीर मिल सकता है। एक स्त्री पुरुष से बहुत आसक्त है तो उसको पुरुष का शरीर मिल सकता है। एक व्यक्ति को मांस मीट खाने का बहुत शौक है, उसको जानवर का शरीर मिल सकता है जो मांस मीट खाता है। तो ऐसे जैसी हमारी मन की इच्छाएं हैं उसके अनुसार हमारा शरीर बनता है, और हमारे कर्मों के अनुसार, दोनों कॉम्बिनेशन से हमारा शरीर बनता है। तो उसके अनुसार प्रकृति हमको शरीर प्रदान करती है। लेकिन भगवत गीता में भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजा अहम त्वं सर्वपापेभ्यो। ये तुम सारे भौतिक धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण ले लो। अहम त्वं सर्वपापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पाप खत्म कर दूंगा। मां शुचा, डोंट वरी, घबराओ नहीं, भयभीत मत, भगवान ये आश्वासन देते। तो हमने शरण ले ली है तो अभी पूर्ण शरणागत होना है हमारे को। जैसे गीता पढ़ेंगे, जैसे जप करेंगे, हमारी शरणागति भगवान में बढ़नी चाहिए। जैसे जैसे बढ़ेगी हमारे पुराने कर्मों के फल खत्म होते जाएंगे। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है कर्मों को खत्म करने का। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। क्लियर है माता जी? ओके, वेरी गुड। और कोई प्रश्न किसी का? यस वरुण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक लाइन थी तात्पर्य के अंदर, एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। वो 4 अवगुण क्या है प्रभु जी? रीड वंस अगेन प्रभु जी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। आगे और पीछे का लाइन भी पढ़िए, पूरा समझने दीजिए। इसमें ये है कि
मैडम प्रभु जी बहुत लंबा है ये तो पैराग्राफ। अच्छा मुझे बताइए कहाँ पर है? हमने अभी जो श्लोक पढ़ा है उसके तात्पर्य में कौन सा पैराग्राफ है? प्रभु जी ये लिखा हुआ है, ये मायावती सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर, इस वाली लाइन में नीचे जाके, एक मिनट रुकिए। सबसे नीचे है क्या? जी प्रभु जी। प्रभु जी वो लिखा हुआ है, कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। हाँ। इसके बाद में 3-4 लाइन के बाद में आ रहा है। अच्छा एक मिनट रुकिए। A common man with all the 4 defects of human frailty is unable to teach that which is worth hearing. The Gita is about such, हाँ, कि हर जीव के अंदर 4 त्रुटियां होती हैं, 4 दोष होते हैं, ठीक है? हर जीव के अंदर क्या? उसकी इंद्रियां अपूर्ण हैं, सेंसेस आर इनकम्प्लीट, ठीक है? हम एक स्थिति तक ही देख पाते हैं या सुन पाते हैं, है कि नहीं? और रूम के बाहर क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है, समझ रहे हैं? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। जिस चीज को कुत्ते सूंघ सकते हम नहीं सूंघ सकते। चील इतना ऊपर से देख सकता है, छोटे से मच्छर को या कीड़े को हम नहीं देख पाते। तो हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। दूसरा, इंद्रियां भ्रमित हो जाती हैं, हर जीव की इंद्रियां भ्रमित हो जाती हैं। दूर से लगता है कि पानी है, पास जाके लगता है कि कुछ भी नहीं है, यानी कि हम सच्चाई के दर्शन नहीं कर पाते। तीसरा, हर जीव के अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति है, हर जीव के अंदर। चौथा, गलती करने की प्रवृत्ति, हर व्यक्ति गलती करता है। तो जब ये 4 दोष व्यक्ति के अंदर हैं, तो यदि वो कोई अपना ज्ञान प्रदान करना चाहे तो वो ज्ञान सुनने के लायक नहीं है, क्योंकि उसमें भी दोष होगा। इसलिए हम भगवत गीता भागवतम का सहारा लेते हैं, क्योंकि ये उस व्यक्ति ने दिया है जो इन 4 दोषों से परे है। भगवान के अंदर ये दोष नहीं है, इसलिए ज्ञान पूर्ण है। यदि मैं कल अपने हिसाब से कोई ज्ञान बनाऊं, जैसे हम थ्योरी निकालते हैं, साइंटिफिक थ्योरी, वो ज्ञान हमेशा अपूर्ण रहेगा, उसमें हमेशा त्रुटियां रहेंगी। इसलिए हमारा ज्ञान सुनने लायक नहीं है। भगवत गीता भागवतम का ज्ञान सुनने लायक है, क्योंकि ये 4 दोषों से परे, ठीक है? भगवान कभी गलती नहीं कर सकते, भगवान कभी भ्रमित नहीं हो सकते, भगवान की इंद्रियां पूर्ण है। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? जी प्रभु जी। यस। और कोई प्रश्न किसी का? बहुत अच्छा। तो मैं सबके मैसेजेस पढ़ रहा हूं, आप सब जब कर रहे हैं अच्छे से, हैं नित्य रूप से। मुकुल प्रभु जी छुपिए मत, मैं देख रहा हूं आपको, हैं? तो बहुत अच्छा लगता है आपके मैसेज पढ़ के, हैं, कि दिस इज रियल प्रोग्रेस। असली प्रगति अध्यात्म में ये है, किस तरह से हमारा जब सुधर रहा है, जब बढ़ रहा है, सुनने की इच्छा हो रही है। तो आप ऐसे करते रहिए, मैसेज भेजते रहिए। आई ऑल्सो फील मोटिवेटेड, मेरे मोटिवेशन के लिए। कुछ भक्त मेरे को अलग से भेजते हैं, एब्सोल्युटली ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन डोंट स्टॉप दिस इन बिटवीन, कंटिन्यू टू चैंट एवरी। सब लोग कर ही रहे हैं ना, सबका मैसेज आता ही है। मुकुल प्रभु जी आप सामने आए जरा, आपको जरा आपकी पेशी लगाते हैं। आपका मैसेज नहीं आता है प्रभु जी? स्टार्ट करता हूँ प्रभु जी। एक जो है ना, मतलब एक तो करनी ही है ऐसा, मतलब। हाँ कीजिए कीजिए। प्रभु जी ये बोल रहे हैं कि ना तुम मेरे हिस्से की भी अनाउंस करना शुरू कर दो।
लेकिन हमको अपना अपना हवाई जहाज आप खुद बड़ा उड़ाना है, कोई हमारा हवाई जहाज उड़ा नहीं सकता प्रभु जी, सबको आप अकेले अकेले करना पड़ेगा। अरे प्रभु जी, ये मेरे से एक प्रश्न पूछ रही थी, शायद आपसे जवाब मिल जाए कि मैं इतने राउंड्स करती हूँ तो मैं क्या गोलोक चली जाऊंगी ये करते करते? अभी तो शुरू किया है माता जी, आप करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, ठीक है, आप करते रहिए। जी प्रभु जी। यस राकेश प्रभु जी, कुछ कहना है आपको? हरे कृष्ण। नहीं 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 प्रभु। अच्छा ठीक है, कल एकादशी है, सबको ध्यान है ना? ठीक है सब लोग। प्रभु जी जस्ट सेंड द प्रेजेंटेशन वंस अगेन, डॉक्टर विश्वास प्रभु। हरे कृष्णा। डॉक्टर विश्वास is not able to hear. Vishwas Prabhu. Okay, I'll ask him to send. He made one presentation. Why should we keep Ekadashi? सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब एकादशी रखिए, ठीक है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। अगले हफ्ते मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।